नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है नवरात्रि अष्टमी तिथि, जो कि बहुत ही विशेष तिथि है। किसी किसी घर में आज के दिन कन्या पूजन भी किया है। दोस्तों, गुरुजी ने बताया जाता है नवरात्रि में अष्टमी और नवमी बहुत ही खास तिथि है। अगर हम पूरे नवरात्रि कुछ भी उपाय ना करें और इन दिनों में कोई भी उपाय करते हैं तो हमें सभी 9 देवियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हमने इस वीडियो में कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य ही करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने, आधा अधूरा सुना हुआ कभी भी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि की बहुत ही विशेष तिथियां आ चुकी हैं, जिन्हें महाअष्टमी और महानवमी के नाम से जाना जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको एकमात्र 3 दीपक वाला एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या उत्पन्न नहीं होने देगा। आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वह सभी खत्म हो जाएगी। रुपए पैसों की जो भी समस्याएं चल रही है वह सभी समाप्त हो जाएगी। सभी तरह के संकट एक ही उपाय से दूर हो जाएंगे। कौन सा वह उपाय है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। साथ में बताएंगे कि कौन सा सामग्री आपको लेना है। और घर में अगर लड़ाई झगड़ा और अशांति का माहौल बना रहता है या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट समस्या चल रहे हैं तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको यह विशेष उपाय इन विशेष तिथियों में जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी अवश्य ही लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इन उपायों के लिए पूज्य गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में स्वयं कहा था कि जो भी व्यक्ति इन खास उपायों को नवरात्रि की इन विशेष तिथियों पर करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होगी। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहेगी और उसकी जो भी आर्थिक समस्या है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपको धन की समस्या कभी नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महाउपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, नवरात्रि की जो अष्टमी और नवमी की रात होती है वह बेहद ही खास होती है, क्योंकि माता रानी की कृपा रात के समय में बेहद ही प्रभावशाली होती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि उनकी दिव्य शक्तियों का तेज हमारे जीवन में आ जाए, इसीलिए आपको ये उपाय अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, ये जो 3 दीपक वाला महाउपाय है आप अष्टमी की तिथि पर भी कर सकते हैं और नवमी की तिथि पर भी कर सकते हैं, या फिर आप अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन इन दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, अष्टमी का दिन महागौरी को समर्पित होता है और मां महागौरी हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाती है। और यदि हमारे जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तो हमारी जिम्मेदारी दरता कभी भी निवास नहीं करती है। और नवमी की तिथि मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 दीपक लेने ही। तीनों दीपक या तो आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और तीनों दीपक यदि आप आटे का बनाना चाहते हैं तो आटे के भी बना सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर के मंदिर में पहुंच जाना है। फिर वहां पर आपको एक हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करना है। उसके बाद उस हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर आपको चावल की ढेरी लगा देना है और आपके पास जो 3 दीपक हैं उनमें से आपको पहला दीपक उसी स्वास्तिक और उसी चावल की ढेरी के ऊपर रख देना है। या फिर आप 11 चावल भी आप उसके नीचे रख सकते हैं। तीनों दीपक के अंदर लंबी बातियों का प्रयोग करना है
और साथ साथ उसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो पहला दीपक आपने अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है, दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार के वहां पर प्रज्वलित करना है। किस प्रकार से प्रज्वलित करना है समझते हैं। सबसे पहले तो मुख्य द्वार के वहां पर भी आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। अब दोस्तों, मुख्य द्वार में जब भी आप अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको चावल की ढेरी रखना है। चावल रखना है और उसी चावल की ढेरी के ऊपर दूसरा जो घी का दीपक है उससे भी आपको प्रज्वलित करना है और दीपक की बाती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। अब दोस्तों, आपको तीसरा जो दीपक है आपके घर में जहां भी रसोई घर है, जहां भी पानी पीने का स्थान है, वहां पर भी आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है और उसके बाद चावल की ढेरी के ऊपर आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये तीनों ही दीपक की बात का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ ही रखना है। देखिए, जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपके मुख्य द्वार खुला होना चाहिए, मंदिर का द्वार भी खुला होना चाहिए, यानी कि घर का प्रत्येक द्वार खुला होना चाहिए। तीनों दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको मंत्रों का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको या तो 108 बार जाप करना है या फिर कम से कम हो सके तो 11 बार जाप करना है। ध्यान रखें दोस्तों, महाअष्टमी और महानवमी की रात में आपको माता रानी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इस उपाय से तो दोस्तों, इस प्रकार से माता रानी को प्रसन्न करने वाला यह 3 स्वस्तिक और 3 दीपक वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय इस प्रकार से कर लेना है। ध्यान रखें दोस्तों, ये तीनों ही दीपक आपको रात्रि के समय यानी कि संध्या काल के समय ही प्रज्वलित करने हैं। रात के समय सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है तो जरूर करना है। देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में दाने दाने की समस्या बहुत अधिक बनी रहती है, जिन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। धन की वजह से उन्हें कई प्रकार के कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना ही। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और यदि आप आटे का दीपक बनाना चाहते हैं तो शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस दीपक में आप शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है और हो सके तो आपको मौली वाले धागे की लंबी बाती का प्रयोग करना है। मौली का धागा यानी आजकल जो हम अपने हाथ में बांधते हैं उसे हम कलावा का धागा कहते हैं, तो उससे भी आप इस बाती का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये दीपक लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना ही पीपल के वृक्ष के वहां पर। देखें दोस्तों, आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि पीपल के वृक्ष के नीचे तो हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है, तो इस बार दीपक ने लंबी बातें का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? तो दोस्त, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, इसीलिए इसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। तो यह दीपक हमें माता रानी के लिए दीपक प्रज्वलित करना है, धन प्राप्ति के लिए प्रज्वलित करना है, इसीलिए हमें इसमें लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। आप दोस्तों, इससे दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है और फिर आपको वो महालक्ष्मी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का या तो आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार जाप कर लेना है और इस मंत्र का जाप कर लें। और इसी के साथ में आपको एक लौंग भी लेनी है। लोग आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इससे लौंग को भी आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है और मंत्रों का जाप कर लेना ही। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि इसे विशेष उपाय को हम नवरात्रि के इन विशेष तिथियों में कर लेते हैं तो हमारे जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। आप दोस्तों, हम जान लेते हैं
तीसरे विशेष उपाय के बारे में, और ये तीसरा विशेष उपाय भी धन प्राप्ति के लिए ही होने वाला है। और यह जो विशेष उपाय है आपको महादेव के मंदिर में ही करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 बेलपत्रों की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। और बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। और दोस्तों, आपको एक कार्य करना है कि जो 5 बेलपत्र हैं उनमें से किसी भी एक बेलपत्र पर आपको बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है और उसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको शहद का लेपन कर देना है, या फिर आपको थोड़ा सा चंदन लगा देना है। केवल एक बेलपत्र पर ही आपको लगाना है। देखिए, आप जो शहद या फिर चंदन लगाएंगे वो आपको अपने अनामिका उंगली यानी कि सीधा हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है उसी से लगाना है। आप दोस्तों, इन 5 बेलपत्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है सीधे भगवान शिव के मंदिर में। गुरु जी ने कहा है कि यह 5 बेलपत्र ये वाला उपाय आपके जन्म अष्टलक्ष्मियों की प्राप्ति करवाएगा। एक ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो आपके घर में सुख, समृद्धि और संपदा लेकर के आएगी, तथा वह लक्ष्मी आपके घर में कभी भी दुख का माहौल या फिर अशांति का माहौल नहीं होने देगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है इससे आपको भगवान शिव का शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों, आपने जो किसी भी एक बेलपत्र पत्र पर या तो शहद या फिर चंदन लगाया था उसे आपको अपने सिद्धांत में रख लेना है। और महादेव से आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं चल रही उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो पहली बेलपत्र है जिस पर आपने शहद या चंदन लगाया है उससे आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर जो अन्य 4 बेलपत्र हैं उन्हें आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप अष्टमी पर भी कर सकते हैं और सोमवार की जो 9वीं है उस पर भी आप उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित और सरल लगता है उससे आप कर सकते हैं। उपायों को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।